इससे सच्चाई समझ में आती है अपने भगवान की। इतने ऊंचे सिंहासन पर, इतने ऊंचे नाम पदवी पर बैठने वाला कोई महात्मा हमारे जैसों को भी जगह दे रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह सच्चा ही महात्मा है, इसमें कोई बनावट नहीं है, कोई दुराव नहीं है। कि भगवान सच्चे हैं, नारायण सच्चे हैं, परमात्मा विष्णु सच्चे हैं। अपने सेवक को कैसे भूल सकते हैं? सेवक अमीर हो सकता है, गरीब हो सकता है, काला हो सकता है, गोरा हो सकता है, बलवान हो सकता है, कमजोर हो सकता है। सेवक का कोई इस तरह का स्टैंडर्ड नहीं गिना जाता, उसकी सेवा की कर्तव्य निष्ठा और उसकी वफादारी देखी जाती है। महाराज जय विजय की वफादारी का कहना क्या। सनत कुमारों का श्राप झेल लिया, राक्षस बनने के लिए भी अब खेद नहीं है, क्योंकि भगवान ने कह दिया मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे अवतार लेता रहूंगा। भगवान के संसार में आने के एक कारण यह है कि भगवान की सेवा करने वालों को दुनिया में कभी गलतीवश श्राप मिल जाता है तो उसके लिए भी परमात्मा अवतार लेते हैं। एक कारण भगवान के अवतार का ये है महाराज। अन्य नित्य कारण है भगवान के अवतार के, पर ये एक कारण है। दूसरा कारण भगवान के अवतार का ब्राह्मण, संत, देवता, गौ, इनकी रक्षा के लिए भी भगवान अवतार ले लेते हैं। तीसरा कारण भगवान के लिए जिसने अपने तप जप के सारी दुनिया को त्याग दिया, सर्वस्व त्याग दिया, ऐसे भक्त की इच्छा पूरी करने भी भगवान अवतार ले लेते हैं। तो कौन ऐसा भक्त है जिसने अपना सारा राज्य ऐश्वर्य त्याग कर भगवान को भजा और भगवान ने उन्हें वचन दिया कि मैं आऊंगा तेरे घर? वो हैं मनु और शत्रुपा, ब्रह्मा की प्रथम संतान। मनु और शत्रुपा के गर्भ से जब हजारों लाखों संतानें हो गई, ऋषि मुनि योगी जति जब पैदा हो गए, तब बाद में उनको लगा कि ये क्या है, इससे कैसे उद्धार होगा। ये तो जो कुछ हो रहे हैं वो अपने लिए हो रहे हैं, पर हमारा कल्याण कैसे होगा। तब उन्हें वैराग्य आया और वैराग्य आकर के सीधे चले गए नैमिषारण्य के क्षेत्र में। और वहां जाकर मनु महाराज ने 10,000 वर्षों तक निरंतर तप किया, निराहार रहकर पत्नी के साथ। भगवान को मजबूरन तपस्या से लौटकर धरती पर आना पड़ा। नैमिषारण्य में, अयोध्या में जो राम बसे हैं वो नैमिषारण्य में पहले आए और आकर के शत्रुपा जी को और मनु को दर्शन दिया और कहा वर मांग लो। इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ के आप भजन में चले जाएं तो उससे आपके कुछ शौक संसारी पूरे नहीं होंगे, पर आखिरी जो शौक है जो किसी का पूरा नहीं होता वो पूरा आपका हो सकता है, पर उसके लिए कोई दीवाना ही होगा तो करेगा। महाराज संसार के प्रलोभन में से निकल के जाना, पूरी तरह भगवान का हो जाना, वो कठिन तो है। पर ईश्वर का साक्षात्कार, अवतार देखना है भगवान का, तो ये करना पड़ेगा। एक कारण है ये। तीसरा, शत्रुपा ने भजन किया, श्री मनु जी ने भजन किया। नैमिषारण्य के उस पावन तीर्थ में भगवान पधारे और भगवान ने वर मांगने के लिए कहा, तो भगवान से वर क्या मांगा? यारस्वतो पुत्रांतर्गते भवान। परमात्मा एक बार पुत्र बनकर हमारी गोद में आ जाओ, हमारा कल्याण हो जाएगा। आप समझ लो, नर के रूप में बेटा जो पैदा हो जाए हमारी गोद में, उससे कल्याण नहीं होगा। भगवान को बेटा बनाकर गोद में लेने से कल्याण होगा। एक बार पुत्र बन के आ जाओ। त्रविधैर रसते तयाम वर्धते, रजोगुण तमोगुण सतोगुण,
ये तीनों गुणों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है उस नर का नाम पुत्र है। राजसिक, तामसिक, सात्विक से भी ऊपर चला जाए वो पुत्र, वो माता पिता का कल्याण करता है। माता पिता कितने भी दरिद्र हों, ऐसे पुत्र के होने से उन दरिद्र माता पिता का भी अकर्मण्य होकर भी कर्म का फल प्राप्त होता है। पुत्र की वजह से उद्धार हो जाता है, बेटा की वजह से नहीं। संतान में लड़का पैदा हो जाए तो उद्धार का आशा मत करना, पुत्र पैदा होगा तो आशा करना नहीं है, फिर हो ही जाएगा, सोचना भी नहीं है होगा कि नहीं होगा।